हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं कुछ नई प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.3 की। कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स हैं। इसमें हमें जो फैक्टर करने मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट किस टाइप से करें ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। ठीक है, तो इसके कुछ एल्गोरिथम हैं जो बुक में गिवन है, पहले उसको बताता हूँ, फिर क्या और कोई तरीका है अपने पास इसको करने का वो भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इस एग्जाम्पल को देखा। इस एग्जाम्पल में हमारा काम क्या होता था कि जो एक्स की टर्म होती है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2a -2a है, ये लाना है। कैसे लाना होता था, इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे, इन दोनों के प्रोडक्ट के दो फैक्टर करते थे। याद आ रहा है कुछ, इनका प्रोडक्ट ये आया, इसके दो फैक्टर करते थे, उन दोनों फैक्टर का सम ये आना चाहिए था, सम या डिफरेंस, और उनका प्रोडक्ट ये आना चाहिए था, यही करते थे भाई। अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारा काम क्या था, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ऐसा कुछ करते थे। 6 के फैक्टर दो करते थे ना, 6 1 जा 6, और उनका प्लस करके ये लेके आते थे। याद है कुछ? तो ऐसा एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया। बन सकता है क्या? नहीं, ऐसा बनेगा ना। अब ये दोनों प्लस के हो जाएंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। सो ये एग्जाम्पल बन सकता है। तो यही काम हमें यहाँ करना है, बट थोड़ा सा तरीके से बोल सकते हैं, मेथड कुछ अप्लाई करना है। तो बुक में एल्गोरिथम क्या करिए, सबसे पहले तुम्हें कांस्टेंट टर्म, ओनली कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे जो है उसको नहीं देखना है, ओनली कांस्टेंट टर्म को देखना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हमारी कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म के दो फैक्टर करो। सर इसके फैक्टर हो सकते हैं a² - b² के, यस। दो फैक्टर a - b और a + b हो रहे हैं। तुम इन दोनों फैक्टर्स को पहले ऐड करो या सेपरेट करो, वो चेक करो। तुमने सोचा कि सर एक बार मैं इनको डायरेक्ट ऐड करता हूँ, तो b से b कट गया, आंसर आ गया 2a। सर 2a आ गया, यहाँ पे भी 2a है, समझ रहे हो, बट वो किसका है, माइनस का। तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस के साइन आगे लगा देंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब करके देखो, -a + b, -a - b, माइनस से ये कट गया, ये दोनों बन गए -2a। समझ रहे हो बात को? तो हमें क्या करना है, सिंपली यही करना है कि x² माइनस, अभी तो मैंने तुम्हें माइनस साइन लगा के देखा। अगर हम माइनस साइन नहीं लगाते तो हम क्या करते हैं, माइनस ब्रैकेट में लिख देते हैं इन दोनों को ऐसे का ऐसा, प्लस साइन लगा के, कि a - b + a + b, बाहर आ गया x, ऐसे लिखते हैं ना। इस 2a की जगह तुमने बस ये लिखा है, तुम्हारा इससे आंसर 2a आ रहा था, बट माइनस लगाया है, तब तुमने सोचा -2a आता, तो माइनस बाहर लगा दो। ठीक है, ओके। और बाहर इसको प्लस, इसके दो फैक्टर बना के रखो, a - b, a + b, a 0। ठीक है बेटा, ये सिंपल सा काम करना है। धीरे धीरे मैं चारों एग्जांपल्स, ये चारों पार्ट करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। सर इसको थोड़ा ओपन करके दिखाओ। ले बेटा, a - b × x, माइनस इंटू प्लस माइनस, a + b × x, प्लस a - b, a + b, a 0। क्लियर है? समझ में आया? देखो सारे क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो तुम्हारी नज़रों के सामने होगा। अब क्या कर सकते हो, सर इन दोनों में से कॉमन ले लो। कैसे? यही क्यों लिए बेटा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ नहीं लेना, बाकी तुम दोनों में से किसी के साथ ले लो बस। तो इसके साथ ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन आ रहा है सर, तो x - a - b बच रहा है, यस और नो? ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सर यहाँ पे x ही रखना है, a + b ले लो, माइनस भी बाहर ले लो, तो -a + b बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, इस प्लस की वजह से, माइनस की वजह से यहाँ पे अंदर माइनस आ जाएगा, a + b बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, a - b, a 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लो, x - a - b, यहाँ पे क्या बचा, x - a + b, a 0। अभी मैं ब्रैकेट ओपन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि x ही तो है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं x के काम का, तो ऐड तो होगा नहीं। तो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x - a - b इज 0, और इधर x - a + b इज आल्सो इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट हियर x इज इक्वल टू a - b, एंड हियर यू कैन राइट x इज इक्वल टू a + b। क्लियर हुआ? ये तो एक कॉन्सेप्ट था। हम दूसरा कॉन्सेप्ट एक अप्लाई कर सकते हैं, इसको साइड में तुम स्टार लगा के लिख लेना, कुछ क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। ठीक है ना, कुछ का नहीं कह रहा, मैक्सिमम कुछ में हो जाएगा। तो क्या करना है सर, हमें ये जो टर्म्स गिवन है ना, ध्यान से सुनना भाई, ये जो टर्म्स गिवन है, इन टर्म्स में देखेंगे कि सर कोई 3 टर्म किसी का स्क्वायर बन रही होंगी। यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में जो है उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें किसको लोगे, a है तो a वाली टर्म को लेंगे। इसमें भी क्या है, x का मल्टीपल में a है तो a वाली टर्म को लेंगे। इसमें भी x का मल्टीपल a है, a वाली टर्म को लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से देखो, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, a² b², हाँ x का है और a है।
ये सही आ रहा है क्या? 2ax सही है सर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म सही है, बट बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, ये इसका स्क्वायर है। ओके, ये माइनस बी स्क्वायर है, इज जीरो। इसको क्या लिख सकते हो सर? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज जीरो। ये सुनो, अरे एक्स माइनस ए के स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर को तुमने एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखा, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। माइनस बी स्क्वायर था, इसको तुमने ऐसे लिख दिया, सही है। अब तुमने सोचा कि सर इससे तो आंसर नहीं आ रहा, तो क्या करें? इसको ऐसे ही रहने दे। अभी सोच, दोबारा सोचवाऊँगा, आज तेरा दिमाग के घोड़े दौड़ाऊँगा। सर ये पूरी टर्म एक है, ये पूरी टर्म एक है, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या लिख सकता हूँ? ये मेरा फॉर एग्जांपल पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो इसका मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस ए माइनस बी इज जीरो। काम तो फैक्टर बनाने थे, इस पूरी चीज़ के तुमने इस तरीके से फैक्टर बनाए, क्या यही वहाँ बने थे? बट इसमें से तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है क्या, कि ब्रैकेट में एक्स माइनस ए प्लस बी है, तो इसका बस ध्यान रखना। तुम इसमें से एक्स माइनस ए प्लस बी इज जीरो इक्वल करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस की माइनस बी, तो एक्स की वैल्यू क्या ए माइनस बी आ रही है, उधर आ रही है। इसमें पुट करोगे एक्स माइनस ए माइनस बी इज जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा फैक्टर ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। तो इसको तुम चेक कर लेना, है ना। मैं बुक वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ। इसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, बस पहले कोई 3 टर्म ढूंढो, वो किसी ना किसी के स्क्वायर होती है, पक्का ही होती है, अगर क्वेश्चन ऐसे प्रॉपरली वे में डिज़ाइन है तो। हाँ, ये ज़रूर है, कन्फ्यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, तो अभी तुम एडवांस पढ़ रहे हो मैथ, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। कॉन्सेप्ट जो था वो हमने स्लोली पढ़ लिया, अभी मैं हर बात डीपली बताता जाऊँगा। देखो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें इसको खोलो, क्या है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसको मैं 2a का कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2a का कंप्लीट होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तुम लिख सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी। सर 2 फैक्टर हो गए, पहला स्टेप हो गया कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके 2 फैक्टर करो। सर इन दोनों फैक्टर को जोड़ने पे या घटाने पे 4a आता है क्या? माइनस तो बाद की बात है, 4a आता है क्या? सर हमने देखा 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी, यस सर 4a आ गया। ओके, तो हमारा काम क्या है अब, हमें सिंपली इन दोनों फैक्टर्स को बीच में प्लस का साइन लगा के इसके अंदर रख देना है। किसमें? एक्स स्क्वायर माइनस 4a चाहिए था, तो 4a तो यहाँ पे है, तो माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे 8 चाहिए होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसको बस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस, इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, ये लिख दूँ क्या, 2a माइनस बी 2a प्लस बी, ठीक रहेगा? ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, तुम लिख लो इसको कहीं पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस बी एंड 2a प्लस बी इज जीरो। इसको अलग करो, x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ भी करना, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये माइनस वाला। तो तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी एंड 2a प्लस बी। जिसको अभी तक भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, जब तक ये 4 एग्जाम्पल होते हैं तब तक सच में समझ में आ जाएगा। नई चीज़ है, थोड़ा टाइम लगता है। अब सर इन दोनों फैक्टर को एक साथ ले लो, x कॉमन ले लो, तो बचेगा x माइनस 2a माइनस बी। इसमें मुझे देखो कॉमन तो इन दोनों में से लेना है, x रखना है तो 2a माइनस 2a प्लस बी कॉमन लेना पड़ेगा विथ माइनस साइन, क्योंकि मेरा ब्रैकेट के अंदर x मेरे को प्लस का चाहिए। ओके, अगर 2a प्लस बी इसमें कॉमन ले लिया तो बचा ये, बट माइनस है प्लस है तो माइनस आएगा, 2a माइनस बी इज जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोनों फैक्टर जो बन रहे हैं इसके ब्रैकेट्स वो इक्वल हैं, तो तुम कॉमन ले सकते हो x माइनस 2a माइनस बी। बचा क्या है, ये फैक्टर बना था, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, इधर x बचेगा उधर माइनस 2a प्लस बी बचेगा इज ज़ीरो। सोल्व करो इसको। ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई 2a माइनस बी और इधर x की वैल्यू आ गई 2a प्लस बी, है ना। तुम्हें एक राज की बात बताओ, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ होता है सिंगल, तो जो फैक्टर बनते हैं वही आंसर आते हैं। देख लो,
2a माइनस बी 2a प्लस बी फैक्टर बने थे, वही आंसर आए। इसमें भी यही आए थे a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। इन दोनों में नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। क्लियर है? चलो, ये जो पॉइंट्स मैं तुम्हें सीक्रेट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको लिखते जाया करो कहीं पे। देखो, हर बात डीपली पढ़ोगे तभी समझ में आएगी। ऐसे कोई मेरे पास शॉर्टकट नहीं है कि मैं तुम्हें पूरे चैप्टर में 12 या 13 एक्सरसाइज हैं और एक वीडियो में समझा दूँ, कुछ नहीं है ऐसा। और जो समझा रहा है वो मेरे हिसाब से तो देखो काम की बात है नहीं, और तुम्हें लगती है, क्योंकि हर उम्र में हर चीज़ जो छोटी मिले वो अच्छी लगती है। आज तुम्हें कोई 1 करोड़ रुपए दे, अच्छे लगेंगे, सबको लगते हैं, बट क्या उन 1 करोड़ को तुम 2 करोड़ बनाने लायक हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम 1 करोड़ को 2 करोड़ बना सकते हो या ज़्यादा बना सकते हो? तुम 1 करोड़ से -1 करोड़ मत चले जाना, उसका टाइम लगता है बस। तो तुम्हें एक बार कोई चीज़ अच्छी लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी है सर, हमें तो बस समझ में आ गया सर, एक बार समझाते, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो सिर्फ क्या है, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे ना, अपन टीचर्स हैं, सब टीचर अच्छे होते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मेरे वाला क्या पता किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो, नहीं लगे भाई, ज़रूरी थोड़ा ना है मैं क्या पैसा हूँ जो सबका अच्छा लगे वो, ठीक है। सो देखो, सबसे पहला काम क्या है सर, इसको फैक्टर बनाओ। इसको बना दिया a माइनस बी और a प्लस बी। अब मैंने सोचा इसको है ना मैं ऐड करके देखता हूँ, दोनों फैक्टर्स को ऐड करके देखता हूँ। तो यहाँ से a माइनस बी प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी a प्लस बी। सर आंसर 2a आया, बट मेरे को तो यहाँ पे 4a चाहिए। माइनस तो मैं बाहर रख लूँगा, बट 4a चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 से। समझ रहे हो बात को? ये बात नहीं है तुम्हारे लिए, सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि इस फैक्टर को दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो, यहाँ पे ना कुछ लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है, वो समझ लो, हो जाएगा क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, 4x स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लिया, अंदर किसे a माइनस बी है प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। देखो ये 2a बनेगा, 2a इंटू 2 4a x, ठीक है। इसको लिख देते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी इज 0। और यहाँ से इसको ओपन करोगे, देखना यहाँ तक, तो ये 2x है, ये a है, तो 2x माइनस a का होल स्क्वायर बनेगा ये, फिर b स्क्वायर है, तो 2x माइनस a माइनस बी, 2x माइनस a प्लस बी। तो उधर भेजोगे तो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं सर इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स। कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस था तो अंदर भी माइनस, प्लस इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी इज 0। ओके, तो अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर 2 और x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x माइनस a माइनस बी। यहाँ से हमने देखा सर क्या कॉमन लेना है, माइनस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर माइनस चाहिए मुझे, और यहाँ पे a प्लस बी ही कॉमन आएगा, तो अंदर बच रहा है 2x माइनस a माइनस बी इज 0। देखो ब्रैकेट सेम आ गए, तुम लिखोगे 2x माइनस a माइनस बी इंटू 2x माइनस a प्लस बी इज 0। इसका हाफ होता है। ओके, सो यहाँ से तुम लिखोगे सर 2x इज इक्वल टू 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इज a माइनस बी, पूरा ब्रैकेट उधर गया है, ठीक है, माइनस के साइन की वजह से पूरा ब्रैकेट उधर प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी अपॉन 2। अगर तुम इधर देखोगे तो इधर वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। समझाने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या आंसर यही आ रहा है। थर्ड वाले में, थर्ड वाले का आंसर आ रहा है a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2 सही आ रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में तुम मुझे बताओ a की पावर 4 और b की पावर 4 का अगर तुम स्क्वायर में लिखना तो क्या लिख सकते हो? नहीं याद आ रहा? चलो मैं बताता हूँ। तो मुझे बताओ इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर में लिखने के लिए a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस इसको b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। सर a माइनस बी का होल, देखो ये पूरी टर्म a है तुम्हारी, a स्क्वायर, ये पूरी टर्म को b ले लो, b स्क्वायर, तो तुम लिखोगे a माइनस बी होता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, फैक्टर तो हो गए। अब हमें लाना है 4a स्क्वायर, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भी 4a लाना थे, तो यहाँ से हमने इन दोनों फैक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर आएगा। अब समझा नहीं रहा, तुम अब इंटेलिजेंट हो गए हो। दोनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे, b वाले कट जाएंगे, a स्क्वायर बचेगा, तो बाहर भी 2 चाहिए। यस, तो हम सिंपली इसको डायरेक्ट लिखते हैं सर 4x स्क्वायर माइनस 2 बाहर रख लो, अंदर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस करना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ
इंटू बाहर एक्स है, ये एक्स तो चाहिएगा, इसकी जगह ही रख दें। ओनली 4a² को मैंने 2a² बनाया। अरे भाई इसको 2 इंटू 2a² लिख सकता हूँ। मेरे को ये पता है इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ प्लस में, ये लिख दिया, बाहर 2 है, ये रहा 2, वही काम वहाँ किया था। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ a² माइनस b² एंड a² प्लस b² इज 0। क्लियर है? सो इसको सोल्व करो, डायरेक्ट कर दो एक स्टेप। ठीक है, मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो सर इसमें से 2x बचेगा माइनस, इधर क्या बचेगा a² माइनस b²। ओके, इधर माइनस के 2 तो आएंगे नहीं, ओनली क्या आएगा a² प्लस b² कॉमन आएगा, तो बचेगा 2x, और माइनस है तो इधर माइनस, a² प्लस b² ले गए तो बचा a² माइनस b²। अब जिस बच्चे ने समझा है उसको तो ये बात समझ में आ गई। मैंने इसके बाद ये वाली स्टेप नहीं लिखी है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दी थर्ड वाली स्टेप। ठीक है, अब देखो इसमें से वापस से तुम कहोगे सर 2x a² माइनस b² जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है 2x माइनस a² प्लस b² इज 0। अब मैं यहाँ इस फैक्टर से डायरेक्ट x की वैल्यू निकालता हूँ, 2x इधर ही, ये पूरा उधर, फिर 2 भी डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई a² माइनस b² अपॉन 2, और इधर से x की वैल्यू आ गई a² प्लस b² अपॉन 2। अगर तुम इसको लिखना चाहो तो a माइनस बी a प्लस बी अपॉन 2 भी लिख सकते हो, बट उसको नहीं लिख सकते, ध्यान रखना कभी उसको भी तुम लिख दो कि सर ये भी स्क्वायर तो है तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख देता हूँ, नहीं, बाहर स्क्वायर होता तब लिख सकते थे। क्लियर है? तो अगर जिस बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा होगा, फिर छोटा मोटा डाउट है वीडियो को रिवाइज करो, डबल स्पीड में देखो, क्लियर हो जाएंगी तो छोटी छोटी बातें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल भी वैसा ही है बट इसमें कुछ थोड़ा सा नया है, वो भी नया सीखते हैं, हमारा काम नया सीखने का बस। देखो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हमने देखा तो हमारे को अभी तक याद था कि सर इसको फैक्टर करना है, बट यहाँ पे किसी ने बच्चे ने देखा अरे सर ये तो पहले से फैक्टर है तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। नहीं, सोचना, पहले इसको देखो उससे रिलेट हो रहा है तो ही करना इसको। देखो तुम क्या कहो सर इसके 2 फैक्टर अगर मैं करना चाहूँ a² b² हो सकते हैं, कोई बच्चा इसको a इंटू ab² भी लिख सकता है, कोई बच्चा इसको ab इंटू b भी लिख सकता है, सॉरी ab इंटू ab भी लिख सकता है, a² b² बन रहा है प्रोडक्ट करने पे। पर क्या ऐड करने पे ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं सर, ऐड करने पे इन दोनों में से नहीं आ रहा, और कोई सिचुएशन भी कोई बच्चा बना सकता है। ठीक है, इसको 1 इंटू a² b² भी लिख सकता है कोई बच्चा, फैक्टर तो बन रहे हैं, बट हमें फैक्टर ऐसे लिखने जिनको इनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। तो हमने देखा सर इन दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, बट सर यहाँ पे तो 2 भी है तो 2 बाहर से दे देंगे, इसको कोई तकलीफ थोड़ा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कि सर ये 4x² है, वही फैक्टर बने, तो मैं इसको डायरेक्ट माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस a² b² इज 0। अगर तुम ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं लगा दिए सीधे कि सर a प्लस बी ओपन कर दो 9a माइनस 9b, तब नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आएगा, उसके फैक्टर करने पड़ेंगे पहले। चलो करते हैं वो भी। इसको देखो सर इसमें से 2x कॉमन ले लो तो बचेगा 2x बचेगा, माइनस 2x ले गए तो बचा a²। इसमें से सर माइनस के 2x कॉमन ले लो, है ना, नहीं उधर नहीं है, हमें यहाँ पे देखो 2x चाहिए तो b² बचा, b² ले लो तो अंदर बचेगा 2x माइनस इधर बचेगा a² इज 0। कॉमन क्या आ रहा है बेटा 2x माइनस a²। देखो लॉजिक समझ में आया तो क्वेश्चन सिंपल सा बन गया, पुराने वाली स्टेप पता होनी चाहिए बस सबको कि करते क्या थे, कॉमन किस में से लेना है, 2 ब्रैकेट को कॉमन कैसे लेना है। तो अब सिंपली इसको लिखोगे सर 2x इज a², x इज a² अपॉन 2, ये पहले का सॉल्यूशन है, इससे x की वैल्यू आएगी b² अपॉन 2। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडवांस चल रहा हूँ ताकि तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें इतना तो आता ही है। ठीक है, अब तुमने सोचा कि सर इसके फैक्टर कैसे होंगे, ये वैसे तो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, मैंने अलग लिखा ताकि बच्चा इसको ढूंढने की कोशिश करे और उसको समझ में आए। सर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बेटा 2 प्लस 5 प्लस x² प्लस 2। ठीक है, ध्यान से देखना। अब तुम इसके फैक्टर करके देखो, तुम क्या कहोगे सर 2 2 4, 4 के फैक्टर 2 करने हैं तो 4 1 4, 4 प्लस 1 5 होता है, इसका मतलब 4x प्लस 1x दैट इज़ 4x प्लस x लिखूँगा, यही करते। सिंपली यहाँ पे क्या है a b है, a² और b²। तुम कहोगे सर a² इंटू b² a² b² होता है, उसके 2 फैक्टर में a b दिख रहा है तो मैं इसके 2 फैक्टर कर सकता हूँ a b एंड a b, और यहाँ पे 4 भी है तो मैं इसको 4ab
और इसको 1ab, और दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो 5ab बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फैक्टर थोड़ी देर पहले मैंने तो आपको यहाँ पे समझाए थे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो तुमने ए बी इंटू ए बी भी लिख दिया, बट तुम्हें दिख रहा है दोनों को क्या करें, 4 लाना है, तो 4 के तो 4 इंटू 1 5 तभी आएगा। यहाँ पे 3 होता, कुछ और होता तब सोचते। ठीक है, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें इतना समझ में आया। इसमें सिंपल सी, मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा डीपली समझाने की बात है तुम्हें। तो सिंपली तुम इसको क्या लिखोगे, सर इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ पहले, ठीक है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख के करता है तो वो भी सही होगा, दैट इज़ 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर, तो भी आंसर वही आएगा। हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। इन दोनों a स्क्वायर है और यहाँ पे a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b, मतलब कॉन्स्टेंट है। a एज ए x है, यहाँ पे देखना तुम x है, a यहाँ पे x है। मैंने एग्जाम्पल भी वैसा ही बनाया था। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2a, तो बचेगा a प्लस 2b। इधर से सर b कॉमन आ रहा है तो बच रहा है a प्लस 2b। दो फैक्टर बन गए, a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे देखना है कि सर a प्लस 2b और 2a प्लस b करने से क्या आता है। यहाँ पे a प्लस b आता है, देखो a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b। सर यहाँ से क्या आ रहा है, 3a प्लस 3b आ रहा है। मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस b आ रहा है। सर a प्लस b तो आ गया, 3b आ गया, किसकी कमी है सर, 9 बनाना था, 3 की कमी है, माइनस की भी कमी है। तो मैं इसके ब्रैकेट में क्या लिख दूँ, देखो तुम इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सर मुझे 3 चाहिए एक, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये 9x स्क्वायर है माइनस 3 अलग से दे देता हूँ। मेरे ब्रैकेट में मेरे पास क्या आया, 3 इंटू a प्लस बी आया। ये कब आया था, ये कब आया, ये मेरे को कब आया, जब मैंने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड किया था। तो मैं इसकी जगह a प्लस 2b लिख देता हूँ प्लस 2a प्लस b लिख देता हूँ। मुझे तो फैक्टर करने थे, दो फैक्टर आ गए। 3 क्यों लिया, क्योंकि 9 बनाना है, वो 3 में आ रहा है बस आंसर। इंटू एक्स लिख दो प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस b एंड a प्लस 2b। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके सर इसको लिखो, थोड़ा अच्छा से लिखो सर, 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स भी मल्टीप्लाई माइनस 3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2a प्लस b एंड a प्लस 2b इज 0। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर 3 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है 3x माइनस 3 गया x गया तो a प्लस 2b, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस 2a प्लस b कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से बचेगा बेटा 3x प्लस का ब्रैकेट माइनस, क्योंकि ये माइनस है इससे डिवाइड होगा, माइनस आएगा। a प्लस b तुम बाहर ले गए, क्या बचा, a प्लस 2b बचा। अब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए, ऑब्वियसली हो गए सर। 3x माइनस a प्लस 2b कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ये कॉमन लिए सर, बचेगा 3x माइनस 2a प्लस b। ओके, अब देखो सर x की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस 2b अपॉन 3 आएगा। इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल रख, इसको उधर ले जा प्लस का, 3 डिवाइड में भेज दे, तो 2a प्लस b अपॉन 3। क्या ये वैल्यू आ रही है, a प्लस 2b सही आ रही है, 2a प्लस b एकदम सही आ रही है। देखो बेटा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो 9, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो 3 डिवाइड में, और जो इसके फैक्टर बने थे वही आएंगे। ध्यान से देख लो, मैं ये बात बार बार बोल चुका हूँ। तो मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन तुमने अच्छे से देखे हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में, दोबारा करके देखो, कोई मतलब नहीं है इसमें कि सर मेरे को डाउट है। हाँ, कुछ छोटा मोटा डाउट हो तो कमेंट करना, ऐसा नहीं कि सर पूरा वीडियो दोबारा बना दो। ऐसा बेटा सोच के देख, मैंने बहुत कोशिश करके सारी बातें डीपली बताने की कोशिश की, जो स्टेप्स हैं वो मैंने बोल दिए, चाहे थोड़ा जल्दी बोल दिया हो, बस इतना ही है। ओके, फिर भी कोई डाउट हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बेफिक्र अपने सर से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।